रही है अपना रोना। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तेरे आंसुओं में भी जहर है। सारी जिंदगी तू रोएगी, तब भी तुझे माफी नहीं मिल सकती। देखना एक दिन तेरा ज़मीर ही तेरी गलती की सजा देगा तुझे। अपनी शक्ल भी मत दिखा। तेरे आंसुओं में भी जहर, तेरे आंसुओं में भी जहर। कहाँ जा रहे हैं हम? दिलदार कहाँ जा रहे हैं हम? बस मंजिल आने वाली है। ये रास्ता उसके घर को जाता है ना? स्टॉप द कार। दिलदार ऐसे स्टॉप द कार। देखो हुन गड्डी जिथे रुकनी है गड्डी उत्थे ही रुकेगी। कल दिलदार का फोन आया था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। मैं बहुत खुश हूँ। आओ। दिलदार गाड़ी निकालो। मुझे यहाँ किसी से नहीं मिलना। गाड़ी निकालो प्लीज। अगर गुस्सा ही निकालना है तो मुझ पर निकालो। गुनाह मैंने और मेरी बेटी ने किया है। आओ। हाथ छोड़िए। सूरज कुछ चाहिए नहीं। जब यहां तक आ ही गए हो तो एक बार भीतर आ जाओ प्लीज। सूरज आओ। सूरज सूरज आओ। बैठो। अगर आप अपनी बेटी को बुलाना चाह रहे हैं तो मत बुलाइए। अब वो मेरे और तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। वो जो सबको बुलाने वाला है ना, उसी ने उसे बुला लिया। चार साल पहले दीपावली की रात हम सबको अकेला छोड़कर चली गई, कभी ना आने के लिए। जिंदगी में जब हादसे होते हैं तो हम एक लफ्ज का सहारा लेते हैं, फेट। जितने भी लोग मुझसे मिलने आए सबने यही कहा कि ये होनी थी, लेकिन ये होनी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा उसने खुद अपने आप को दी। पूरा एक दिन और एक रात उसका ठंडा जिस्म अपनी गोद में लिए मैं इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि तुम आओगे। यूं ही तुम नहीं आओगे ये अच्छी तरह जानते हुए भी। कच्ची उम्र का जुनून। इसके अलावा और कोई गलती की थी क्या मेरी बेटी ने? नहीं, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी बेटी वापस आई तो एक जिंदा लाश के रूप में उसने बात करना ही बंद कर दिया। उसके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गया मैं। फिर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, एक बार भी रोई नहीं।
आंखें जैसे दूर कहीं देखती रहती। बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। लेकिन इस बात से भी उसकी हंसी वापस नहीं लौटी, जैसे जन्म मरण से बहुत दूर जा चुकी हो वो। और उसी हाल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद भी उसकी हालत वैसी ही थी। फिर एक दिन उसमें मुझे बहुत फर्क नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लाश में जान वापस लौट आई हो। उसने मुझे डैडी कह के पुकारा, मेरे सीने से लिपटकर तुम्हारे बारे में पूछा और फूट फूट कर रोने लगी। डैडी, अगर किसी दिन वो यहाँ हमारी बेटी से मिलने आए तो उनसे कह देना कि हमारे आंसू जहर नहीं है, और उनसे ये भी कहिएगा कि वो हमें माफ कर दे। वो हमें माफ कर देगी ना? क्यों नहीं करेंगे बेटा, मैं उसे समझाऊंगा। अब तुम सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ। मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, ये सोचकर एक अरसे बाद उस रात में सुकून की नींद सोया। लेकिन अगर मौत ही हर गुनाह की आखिरी सजा है तो कम से कम अब तो मेरी बेटी को माफ कर ही सकते हो ना सूरज।